एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। विक्रम बहुत अमीर था, जबकि राघव मेहनती होने के बावजूद गरीबी में जी रहा था। विक्रम ने पिताजी की संपत्ति में से उसका हिस्सा भी नहीं दिया था और कभी मदद भी नहीं करता था। दिवाली का त्योहार आया, हर घर में रोशनी, मिठाइयाँ और खुशियाँ थीं, लेकिन राघव के घर खाने को भी कुछ नहीं था। मजबूरी में राघव अपने भाई से मदद मांगने गया, लेकिन विक्रम ने उसे अपमानित कर भगा दिया। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। काम नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे हैं। थोड़ी मदद कर दो। मैंने मेहनत से ये सब कमाया है, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मैं मदद नहीं कर सकता। तो पिताजी का जो हिस्सा मेरा है वही लौटा दो। चुप रहो। हिस्से की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी दफा हो जाओ यहां से। दुखी होकर राघव जंगल में निकला, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उसकी मुलाकात हुई। माता जी, मैं लकड़ियाँ आपके घर पहुँचा दूँ, बदले में कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे दूंगी बेटा, लेकिन इतने दुखी क्यों हो? घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। दुखी मत हो। ये लो केसर की मिठाई। आगे गुफा में 3 बौने मिलेंगे, उनसे इसके बदले जादुई चक्की मांग लेना। औरत ने उसे केसर की मिठाई दी और बताया कि गुफा में रहने वाले 3 बौनों से वह इस मिठाई के बदले एक जादुई चक्की मांग ले। राघव ने वैसा ही किया और बौनों से जादुई चक्की पा ली। वाह, केसर की मिठाई, क्या हमें दोगे? हाँ, लेकिन बदले में मुझे वो चक्की चाहिए। ठीक है, ये लो, लेकिन याद रखना, इसे रोकने के लिए लाल कपड़ा डालना पड़ेगा। शुक्रिया, मैं ये बात याद रखूंगा। घर आकर उसने चक्की से अनाज मांगा और उसकी गरीबी दूर हो गई। चक्की, चक्की, चावल दे दो। धीरे धीरे राघव खुशहाल बन गया। यह देखकर विक्रम को हैरानी हुई। कल तक उसके पास कुछ नहीं था, अब इतना सब कहां से आया? मुझे ये राज जानना होगा। उसने चोरी छुपे चक्की चुरा ली ये जादुई चक्की है, इससे हम बहुत अमीर बनेंगे। और नाव में बैठकर उससे नमक मांगा। चक्की, चक्की, नमक निकालो। लेकिन उसे चक्की रोकने का तरीका नहीं पता था। नाव नमक से भर गई और डूब गई। लालच की वजह से विक्रम और उसका परिवार नष्ट हो गया, जबकि राघव मेहनत और संतोष के साथ सुखी जीवन जीने लगा। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।